अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। पिन लगा लो। क्या? लट परेशान करिए तो पिन। मैं क्या बोला था, नाश्ता मिल जाएगा? क्या खाओगे नाश्ते में? जो भी खिला दो। जहर दूंगी तो जहर खा लोगे? ये तो खा लूंगा, पर देते हुए सोच लेना एक ही बेटा अपनी मम्मी का। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम ताई अम्मी को मम्मी क्यों कहते हो? अम्मी या अम्मा भी तो कह सकते हो। एक्चुअली मम्मी को ना मॉडर्न बनने का बहुत शौक है। बोली बात होगी तो इंग्लिश में। तो इंग्लिश से मम्मी डैडी तक है? नहीं नहीं, हार्ट, कोल्ड, कम, गो। अभी एक्चुअली सब बोलते हैं। ये लगता है इसको सीखर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर इस घर में रहना है ना तो अपनी हद में रहना होगा। लगता है शर्मा गई, इसलिए थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने तुम्हारे थप्पड़ में भी प्यार ही महसूस किया। जाओ यहां से। दिमाग खराब हो गया है। गजब खुदा का तैबा, तूने थप्पड़ी मार दिया जवान जान लड़के को। अच्छा, और जो उसने मेरी लट को हाथ लगाया उसका क्या? बेटा तो तरीके से समझा देती ना उसे। अम्मी, यही सही तरीका है। और आपके शोहर के इरादे मैंने सुन लिए हैं। मेरी एक बात आप कान खोल के सुन लें। अगर आप लोगों ने कोशिश भी की मेरी शादी उस शख्स के साथ करवाने की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। पढ़ाई छुड़वाने का सदमा मेरे लिए काफी नहीं है जब उस जाहिल के साथ मेरी किस्मत जोड़ने लगे हैं। हद है। मैं बैग लेकर आती हूँ। क्या लड़की है ये, क्या करूं इसका। अम्मी, 3 घंटे हो चुके हैं। हमारा नंबर कब आएगा? थक गई है मेरी बच्ची। बैठा भी नहीं जा रहा। सदके जाऊं, कैसी सफेद आंखें पड़ गई मेरी बच्ची की। अपनी तबीयत संभले तो तुम्हारी तरफ भी ध्यान दो बेटा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हम माँ बेटियों को। कभी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, कभी तुम्हारी। अब क्या कर सकते हैं? और जो मेरे साथ होता है वो तो सबके साथ ही होता होगा ना। ये मसला तो सिर्फ तुम्हारे साथ है बेटा, बाकी लड़कियां तो हट्टी कट्टी फिर रही हैं। सबिया, इस्माइल, आ जाए, अंदर आ जाए। चलो आज शुक्र अल्लाह का, आ गई बारी। आए ठहर जा, चल। हाँ डॉक्टर साहबा,
काफ़ी अरसे से तबीयत बहुत गिरी गिरी सी है। बुखार तो रोज़ाना रात को पीछा छोड़ता ही नहीं। कितने अरसे से हो रहा है ये सब? यही कोई 5-6 महीने हो गए। मतली और चक्कर भी बहुत आते हैं। हाँ, वो पड़ोस के डॉक्टर से दवा लेती हूँ तो थोड़ा सा फाका होता है, उसके बाद फिर वही हाल। अब तो डॉक्टर साहबा मेरे शौहर भी बहुत मेरी वजह से परेशान रहने लगे। मैं तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो कुछ अरसे से ना मेरे सीने में एक तरफ भारीपन सा भी महसूस होने लगा, जैसे कोई सख्त सी चीज़ हो, गुठली सी। ठीक है, आप आइए, मैं आपका चेकअप करती हूँ। ये पकड़ ले। ये ले भाई आपकी फाइल, चाबी आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू, बहुत मुबारक मुबारक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ, वो शोभी का मर गया। शोभी, शोभे, अबे शोभी कहाँ मर गया? शोभी तो गया कब का। कहाँ गया? पता नहीं, मेरी बाइक लेकर कहीं गया। अबे इसकी ऐसी की तैसी, छुट्टी मार गया, बाइक भी ले गया। चलो आने दो आज घर से। देखिए, मैं आपको कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड लिख कर दे रही हूँ, ये आप करवा लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड? मगर डॉक्टर साहब, भला इसकी क्या ज़रूरत है? आप मुझे कोई दवा वगैरह लिख देना। देखिए, ये मसला किसी दवा से हल होने वाला नहीं है। बेहतर है कि आप अल्ट्रासाउंड और ये टेस्ट करवा लें। साथ में मैं आपको सिटी स्कैन भी लिख कर दे रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, इस पर ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं होंगे ना? जाहिर सी बात है, पैसे के बिना तो आजकल कुछ भी नहीं होता। बस दुआ कीजिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो, वरना और भी ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। अच्छा, जब आप ये अल्ट्रासाउंड करवा लें तो आप इसकी रिपोर्ट्स के साथ अपने हस्बैंड के साथ आइएगा। जी अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी तैयबा है, आप ज़रा इसे भी देख लें, इसके साथ भी बहुत मसले हैं। क्यों, क्या हुआ इसे? वो दरअसल इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। अब कमर और पेट में बहुत दर्द रहता है, मतली भी होने लगती है, बिस्तर पकड़ के रह जाती है। इन्हें ज़रूर कोई हार्मोन्स प्रॉब्लम है, इसलिए इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। आप ऐसे करें कि इन्हें गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। क्या? गायनाकोलॉजिस्ट? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची तो अभी कंवारी है। ये क्या बात कर दी आपने? क्या कुंवारी लड़कियों को गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं डॉक्टर साहब, आप भी तो लेडी डॉक्टर है ना, आप ही देख लीजिए, इसे कोई दवा वगैरह दे देना। देखिए, मैं गायनी डॉक्टर नहीं हूँ, इन्हें गायनी डॉक्टर को ही चेक करवाएं। दरअसल डॉक्टर साहबा, कुछ लोग इस बात को बहुत मायूब समझते हैं, खामखा में लड़की को मशकूक निगाहों से देखते हैं। अगर कुछ खुले ज़हन के लोग होते भी हैं तो उनकी माएँ अपने बेटों के रिश्ते डालते हुए डरती हैं, कहीं कल कला को किसी वजह से बेऔलाद ना रह जाए। देखें, ये तो जाहिलों वाली बात हुई ना। कंवारी लड़कियों को भी बहुत सारे हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं। गायनी डॉक्टर सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होती, गायनी डॉक्टर्स हार्मोन्स के प्रॉब्लम को भी देखती हैं। तो आप अपनी बेटी को उन्हें चेक करवाएं, इनका मसला वही हल करेंगी। अब अच्छा, तो फिर आप ही बता दीजिए, कोई लेडी डॉक्टर है आपकी नज़र में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे क्लिनिक के सामने ही क्लिनिक है, वो गायनाकोलॉजिस्ट का ही है। आप जाएं, अपनी बेटी को उन्हें दिखाएं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहबा। अच्छा बेटा। अच्छा जी,
खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह। तैयबा। जी अम्मी। ए तैयबा, बेटा ये पकड़। अरे रख इसे अपने कमर के नीचे। ये आप क्यों लेके आ गई? ये क्या, तुमने ना चाय पी ना अंडे खाए हैं? छोड़ दे। ये मुझे दे दे। क्या हो गया? मैं छील देती हूँ ना। मैं कर लूंगी ना, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? अरे बेटा, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? एक पानी ही तो गर्म किया है और अंडे उबाले हैं, तो मुझे कोई काम करने ही कहाँ देती हो? सारे काम तो खुद ही करती हो तुम। मेरी खातिर अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया तुमने। कितना अरमान था तुम्हें आगे पढ़ने का। मेरी तबीयत की खराबी ने तुम्हारे सारे ख्वाब तोड़ के रख दिए। अम्मी पढ़ाई मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है, अब इसका बोझ अपने दिल पे क्यों लेती हैं? और देखा नहीं अब्बू कैसे खुश हो रहे थे, घर का एक और खर्चा कम हुआ। अच्छा बहस्ता बोलो, उन्होंने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अब्बू आपकी बीमारी पे पैसे खर्च करते हैं और बाद में जताते हैं। ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ पैसे बचाने हैं। अरे बेटा, वो भी क्या करें, वो भी तो बेजार हो गए हैं मेरी रोज रोज की बीमारी से। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। और फिर तुम्हारे बाद उन्हें ना कोई बेटा दे सकी, ना दूसरी बेटी दे सकी। हाँ, और दूसरी बेटी को तो उन्होंने ताज पहना देना था। बेटे को तो पहना देते। अम्मी बस कर दे, अब्बू की जैसी मुमलिकत है ना, उसमें अगर बेटा भी होता, शोभी की तरह 100-150 दिहाड़ी के लिए स्टेट एजेंसी में बैठा हुआ होता और ये सब कुछ संभाल रहा होता। पर ये भी तो हो सकता था ना कि वह तुम्हारे जैसा ज़हीन होता, हर क्लास में अव्वल आता। ओफो, ये कोई बात हुई? जो नहीं हुआ उसके बारे में सोच के अफसुर्दा हो रही हैं। क्यों? मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये अंडे खाओ और चाय पियो, मैं देखती हूँ। जा रही हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लीजिए। हो आई डॉक्टर के पास? हाँ वो आई। कौन सी नई बीमारी दरियाफ्त कर ली इस बार उसने तुम्हारी? नहीं, उसने कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड लिख कर दिए हैं, कहा है पहले ये करवा ले। है फिर टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, सारी जिंदगी टेस्ट करते हुए गुजर जाएगी और नतीजा क्या? मेरी जेब खाली। वो डॉक्टर के चेहरे पर ना बहुत तशवीश थी, कह रही थी खतरे की बात है। सबिया बेगम, तुम्हें कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, दिमागी खलल, दिमागी खलल, नफ्सियाती मरीजा बन गई हो तुम। नहीं इस्माइल, वो कह रही थी कोई बहुत बड़ा मसला है। जैसे तुम। अब्बू अब्बू। बोलो, तुम भी बोल लो। अम्मी ठीक कह रही हैं, मैं गई थी अम्मी के साथ। अरे बकवास करती है डॉक्टर निया, पैसे कमाने के ढकोसले सारे, कमीशन बंधा हुआ लेबोरेटरी में उनका। लेकिन आप लोगों का क्या जाता है, जेब तो मेरी खाली हो रही है ना। जिंदगी बर्बाद हो गई बीमारी से शादी करके। अरे बीमारी का कोई छोटा सा टीला हो तो बंदा समझता चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो पहाड़ है और वो भी नफ्सियाती। लानत भेजो सारे, खाना भी हराम करके रख देता। अम्मी आपको तो पता है ना कि उनकी आदत है। क्यों है तुम्हारे अब्बा ऐसे? बस वो ऐसे ही हैं, तल्ख,
बेजार, खुद से नाराज और दुनिया को नाराज करते हुए, तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ, तुम्हारा बिल्कुल उलट। सोच लो, शादी के बाद ना मुकर जाओ कि मेरे अब्बू तो सोने के थे, रायान तुम ही पत्थर के निकले। सोने की परख है मुझे, और तुम तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्यालों की इंसानी शक्ल हो। अच्छा, वो कैसे? धीमे बात करना, भराए नाम गुस्सा, लिहाज और ज़हीन। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए। ये बात बताओ, सेम है। क्या सेम है? आज तारीफ की फरागदिली नजर नहीं आ रही। तुम्हें मुझसे शर्म नहीं आती? क्यों? मुझे तुमसे क्यों शर्म आएगी? एक गैर लड़के से तारीफें सुनने की फरमाइश कर रही है। अगर मैं तुम्हें गैर समझती तो तुमसे बात थोड़ी करती। रियान, रियान, यार तू यहाँ बैठा है, तुझे मालूम ही है बाहर क्या चल रहा है? क्या हो गया? क्या चल रहा है? क्यों परेशान हो? रियान, इतनी मुश्किल से तो मौका मिला था बात करने का, और फिर यार वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की नहीं लड़की रुमैसा, उसकी और शेजी की वीडियो लीक हो गई है। वेरी गुड, उन दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यार ऐसे तो मत बोल, वो तो बेचारी सच्ची थी शेजी के साथ। शेजी को एटलीस्ट उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। क्या बातें कर रहे हो तुम? उस रुमैसा को अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना चाहिए था। जब बदनामी हो जाती है ना तो लड़कों को ब्लेम करती है। तौबा तौबा तौबा, यार तू तो पूरे का पूरा हिटलर है। अबे बिल्कुल सही कह रहा हो यार, पूरे कैंपस में वो उस लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले फिरती रहती थी, और जो वीडियो में लीक हुआ क्या पूरे कैंपस को पहले से नहीं पता था? हाँ तो वो बेचारी समझती होगी कि शेजी सीरियस है उसके साथ। क्या बातें कर रहे हो यार तुम? ये सब खुद को धोखा देने वाली बात है। ये लड़कियां इतनी स्मार्ट बनती हैं, इतना नहीं जानती। लड़का जिस लड़की के बारे में सीरियस होता है ना, उस लड़की की किसी को हवा भी नहीं लगने देता। उस लड़की से अपना रिलेशनशिप 100 पर्दों में छुपा के रखता है। बिल्कुल, जैसे तू। बस कर दो यार। समझ गया। तू चाहता ही नहीं है कि तेरे दिल की हवा किसी को लगे। चल मैस चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। छुपा ले भाई, छुपा ले। पता नहीं शादी पे तू बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। तेरे बगैर नहीं करूंगा शादी, चलो। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
بالقسط ولا تخسروا الميزان। ये क्या कर लियो? शोभी, शोभी दरवाजा खोलो, कोई है? नहीं चलवाओगे, मेरे को पैसे लगाए हैं मैंने। मैं शोभी दरवाजा खोलो, अम्मी उठ। शोभी, सारे काम इस घर के मुझे ही करने पड़ते हैं। अजीब फजूल, कोई हाथ नहीं बटाता मेरा। अस्सलाम वालेकुम फूफी अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं, कोई खोल ही नहीं रहा। वो असल में बर्तन धो रही थी मैं। अच्छा अच्छा, कहाँ है तुम्हारी माँ? ये रही, लेटी नहीं है। हाय हाय, तो हमेशा की तरह बेचारी लेटी हुई है, बाहर रहती है। आप बैठे ना। असल में वो बात ये है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रेस्ट कर रही थी। अम्मी, अम्मी फूफी अम्मा आई हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मालिक का एहसान है, अल्लाह ने इज्जत और सेहत दी है, बस शुक्र है खुदा का। बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया आपने? अरे बस घर में ही दिल लगा रहता है, जो टूटी फूटी बातें आती है ना, बस वही अदा करती रहती हूँ। अब मालिक कबूल कर ले तो इज्जत रह जाए। जब से उम्रे से आई हूँ ना, बस सल्ले पे बैठी रहती हूँ, दिल ही नहीं करता उठने को। माशाअल्लाह। आज बहुत दिनों बाद दिल किया कि मैं अपने बच्चे को जरा देखा हूँ। कहाँ है इस्माइल? अभी तक तो नहीं आए, बस आने वाले होंगे। और तुम सुनाओ, आजकल क्या रोग लगाए बैठी हो? इस बार तो मुझे कमजोर भी बहुत लग रही हो, रंग भी पीला पड़ा हुआ। हाँ, पता नहीं क्या हो गया, तबीयत बहुत खराब है मेरी, गिरी गिरी सी है। हाय मेरा बच्चा बेचारा इस्माइल, सारी जिंदगी गुजर गई उसकी तुम्हारा इलाज मुआवजा कराते हुए। सारा टीम से। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो ना? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इज्जत दी है। फूफी अम्मा, मैं अभी आऊँ, आपको कोई काम हो, कोई खिदमत हो, मेरे को बोलना, मैं कर दूंगा। अरे काम तो खैर ऐसा, हाँ याद आया, काम निकल आया। प्लम्बर को लेकर आ जाना मेरे घर कल। गुस्ल खाने में गर्म पानी नहीं आता, वुजू करते हुए बड़ी तकलीफ होती। ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं कल ही कर दूंगा। फूफी अम्मा दुआ कर दो, अल्लाह मुझे भी चांद सी दुल्हन दे। क्यों नहीं? पता है अम्मा कहती हैं कि फूफी अम्मा की दुआ में बहुत असर है। अरे अल्लाह ने एहसान किया हुआ है, बस इंशाल्लाह जरूर मिलेगी चांद सी दुल्हन, क्यों नहीं मिलेगी? ये लो ना फूफी अम्मा। तुम्हारी देखा देखी वो तैयब भी मरीजा बनती जा रही है। वहां खड़ी उल्टियां कर रही है वो। अच्छा, हाँ, वो उसकी भी तबीयत बड़ी खराब है। या अल्लाह, एक तुम क्या कम थी जो उसे भी इस लाइन में खड़ा कर रही हो? नहीं इस्माइल, सच में उसकी तबीयत बड़ी खराब है। वो डॉक्टर ने कहा था कि उसे बड़ी कमजोरी है, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, कोई हार्मोनल मसला है। बकवास करती हैं डॉक्टरनियां। हमारी पाक दामन ये कमानी लड़की को किसी दाई वाई के जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर कह रही थी कि ये सब जहालत की बातें हैं,
लड़कियों को भी मसले हो सकते हैं। अच्छा बस भाई, सब मरीज हो गए, बस एक मैं ही ठीक हूं। वाह मेरे मौला, क्या इंसाफ किया तूने मेरे साथ। पर सारी बीमारियों की पोटलियां मेरे सर पे लाद दी कि जाओ मैं इनका इलाज करवाओ। आधी जिंदगी तुम्हारे इलाज में गुजर गई, आधी तुम्हारी औलाद की में गुजर जाएगी। तुम्हारे अमराज की शोहरतें क्या कम थी जो जवान बेटी की बीमारियों की चर्चा होंगी अब? नहीं नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। आप ऐसे कीजिए, मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं भी अपने टेस्ट करवा लूंगी और उससे भी ना डॉक्टर को दिखला दूंगी। हाँ क्यों नहीं भाई, पैसे क्यों नहीं दूंगा। तुम्हारे इलाज मालजे के लिए तो कमाता हूँ, और तो कोई काम ही नहीं है, खाना ना पीना कुछ। ये दो। या मेरे मौला, और लाइट बंद करो, सोना है मुझे। अभी 2 दिन पहले पैसे आए जेब में, लेकिन हराम हो कि 2 दिन जेब में रह जाएं। अल्लाह तौबा। ये ले बेटा। चले? ए तैयबा, बेटा सर पे दुपट्टा ओढ़ लो। सही तो है। अरे नहीं सही ना, चल शाबाश, सर पे ओढ़ो। अच्छा सुनो, वो पहले ना तुम्हें डॉक्टर को दिखा देती हूँ, बाद में मैं अपने टेस्ट करवा लूंगी। अम्मी आपके टेस्ट होना ज्यादा जरूरी है, आप जानती तो हैं अब्बू और पैसे कहाँ देंगे। ये छोड़ो बेटा, ये तुम्हारा मसला नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी। चलो चल आना, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे खैरियत तो है? तुम जवान जहान कवारी लड़की को यहाँ जच्चा बच्चा वार्ड में क्यों ले आई? क्या हुआ? वो मेरी तबीयत खराब थी ना, तो इसीलिए इसको साथ ले आई। शॉपिंग करने बाजार थोड़ी जा रही थी जो तैयबा को भी साथ ले आई। देखे ना सारी शादीशुदा औरतें बैठी हैं। हमारे खानदान की लड़कियों का यहाँ भला क्या काम? देखा, इतनी सी उम्र है मेरी शाहपारा की, लेकिन अक्लमंद कितनी है। अरे तुम्हें कब अकल आएगी? अब वो मैं अकेली थी ना, तो इसीलिए इसको साथ ले आई मैं। अरे अकेली थी तो क्या हुआ? देखो बुरा मत मानना, इस्माइल मुझे बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह समझता है, इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी खानदान की या मोहल्ले की औरत इस बच्ची के बारे में कोई ऐसी वैसी बात लगाए, कोई इल्जाम लगाए, कोई बुरी बात कहे। तुम्हें तो पता ही है लोगों की ज़बानें तो नहीं बंद कर सकते। अल्लाह माफ करे पुप्पी अम्मा, वो मेरे साथ आई है, कोई अकेले थोड़ी आई है जो लोग बातें बनाएंगे। अरे माएँ ही तो पर्दे डालती हैं ऐसी बातों पे, और माँ के होने से भी कौन रियायत बढ़ता है? लोगों की जुबान तो नहीं बंद कर सकते। अच्छा आप लोग यहाँ कैसे आए? अरे ये शाहपारा आई भी थी ना कराची से, तो तबीयत इसकी बहुत गिरी गिरी थी, मैंने सोचा इसको जरा डॉक्टर को ही दिखा लूं। अच्छा माशाल्लाह, कोई खुशखबरी है? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे तुम्हें तो पता है औरतों के 100 मसले होते हैं, और सब डॉक्टर को मिलेंगे तो पता चलेगा। जी
ये क्या हुआ? बाहर दिखाई चली गई? नहीं जानता भैया, हमें क्या खबर। अम्मी, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया आपने? वो फिर शहपारा के सामने तुम्हें डॉक्टर को कैसे दिखाती मैं? देखा नहीं था कैसी कैसी बातें कर रही थी वो? कैसी कैसी बातें कर रही थी? डॉक्टर के पास गए हम, इसमें क्या हर्ज है? और अल्लाह माफ करे, कोई गुनाह नहीं किया हमने जो सबसे छुपते फिरे। बेटा तुम लोगों की ज़हनियत को नहीं समझती। वो बेटा इस माशरे में ना औरत की पाक दामनी पर इल्जाम लगते हुए देर नहीं लगती। और फिर खास तौर पे कुंवारी लड़कियां, मुतल्लिका और बेवा, जब किसी लेडी डॉक्टर के पास चली जाती है ना, अल्लाह माफ करे पता नहीं कैसी कैसी कहानियां घड़ लेते हैं लोग। अम्मी कैसी कैसी कहानियां? तैयबा तुम बिना बाल की खाल उतार देती हो बेटा। बस तुम ना अपने मसले के बारे में किसी को मत बताना, समझ गई ना मेरी बात? चलो आप आओ, आओ मेरे साथ। अम्मी आए ना। अरे वो मेरा पर्स रह गया। अम्मी ये रहा। अरे चल चल। आजा बेटा। साहिबा एक मिनट रुक। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। इस लेडी डॉक्टर को दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको थोड़ा इंतजार करना है। अच्छा ठीक है बेटा। देख बेटा, इसी वाली डॉक्टर को ना तुझे दिखला देते हैं। घर से दूर है ना, यहाँ ना कोई हमारा जानने वाला मिलेगा ना कोई हमें पहचानेगा। ठीक है ना बेटा? है? आजा, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। आजा। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? आपकी बच्ची के साथ ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। इन्फेक्शन है या हार्मोन डिसबैलेंस, इसलिए इन्हें कमजोरी महसूस होती है। आप ऐसा करें, ये कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, आप ये करवा लें। जब रिपोर्ट्स आ जाए तो मेरे पास ले आइएगा। जी। मैं आगे का इलाज फिर करूंगी। जब तक के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स लिख कर दिए, आप ये इन्हें शुरू करवा दें। डॉक्टर, ये रोज खानी होगी? जी ठीक है, थैंक यू। चलें? शुक्रिया डॉक्टर साहब। चले चल बेटा। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सीढ़ियाँ चढ़नी कितनी मुश्किल है। अभी पानी ले लेते हैं। हाँ शुक्र अल्लाह का, ये काम तो हुआ। हाँ विटामिन ले लेते हैं। टेस्ट नहीं करवाएंगे? ना भाई, आज आगे यही बहुत है। बार बार यहाँ आने का पुलसरात कौन पार करेगा। और रह गई ये टेस्ट तो बेटा तुम्हारे अब्बू ठीक ही कहते हैं। अरे डॉक्टरों का तो काम ही यही है, टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहना। तुम ना बस ये गोलियां खा लेना,
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम इसी से ठीक हो जाओगे, बहुत फायदा होगा तुम्हें। जैसा आपको ठीक लगे। आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है बेटा, बस वो सीढ़ियाँ चढ़े ना तो सांस चढ़ गया, थक गई। पानी ले लेते हैं। हाँ। भाई बहुत आरामदेह सफर था, बहुत अच्छी बस थी। तुम्हारे खैर भाइयों ने आने से मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगी, कराची में मेरी बेटी का घर है यार, इसलिए मुझे तो जाना है। थकावट फिर भी हो जाती है। ये नवीद मियाँ कहाँ है? नवीद ने आजकल स्टेट एजेंसी खोल ली है, वहीं पाए जाते हैं। हाय अभी आने वाले होंगे। अल्लाह करे इसका बस ये कारोबार चल जाए, खुदा करे कामयाबी दे अल्लाह। भाई कब तक तुम लोग अपने जेठ के टुकड़ों पे पलते रहोगे? मम्मी रईस भाई बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं करते मेरे में और आतिका में। अरे तुम भी तो बहुत ख्याल रखती हो उनका। अच्छा ये बताओ तुम सजाद की मंगनी पे क्या पहन रही? भाई कोई आलीशान सा जोड़ा पहनना। तुम्हारी खाला बहुत बड़ा फंक्शन कर रही है, इतने लोग आएंगे। मैं नहीं जा रही हूँ मम्मी। मैंने क्या मतलब नहीं जा रही? जानती तो हैं आप अम्मी, नवीद कितने शकी मिजाज है। मेरी पहली मंगनी को भूल नहीं पाए, इसलिए मना कर रहे हैं जाने के लिए। क्या मतलब? उसकी इतनी जुर्रत के वो तुम पे शक करे? अरे क्या हम इतने गिरे पड़े किरदार के मालिक हैं? हम कौन हैं? क्या समझा उसने हमें? अल्लाह जान